बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 34 का तर्जुमा, उसके रब ने उसकी दुआ कबूल की और उन औरतों की चालें उससे दफा कर दी। बेशक वही है जो सबकी सुनता और सब कुछ जानता है। सूरह यूसुफ हाशिया नंबर 29। दफा करना उस मानी में है कि हजरत यूसुफ शाम की सीरत सालिया को ऐसी मजबूती बख्श दी गई जिसके मुकाबले में उन औरतों की सारी तदबीरें नाकाम होकर रह गईं। नेज़ा इस मानी में भी है कि मशय्यत इलाही से जेल का दरवाजा उनके लिए खुलवा दिया। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 35 का तर्जुमा, फिर उन लोगों को ये सूझी कि एक मुद्दत के लिए इसे कैद कर दे, हालांकि वो उसकी पाकदामनी और खुद अपनी औरतों के बुरे एतवार की सरई निशानियां देख चुके थे। सूरह यूसुफ हाशिया नंबर 30। इस तरह हजरत यूसुफ शाम का कैद में डाला जाना दर हकीकत उनकी इखलाकी फतह और मिस्र के पूरे तबको अमर अहकाम की इखलाकी शिकस्त का आत्मानी ऐलान है। अब हजरत यूसुफ शाम कोई गैर मारूफ और गुमनाम इंसान न रहे थे। सारे मुल्क में और कम से कम दारुल सन्नत में तो आमो खास सब उससे वाकिफ हो चुके थे। जिस शख्स की दिल फरेब शख्सियत पर एक दो नहीं अक्सर बेशतर बड़े घरानों की खवातीन फरेफ्ता हो और जिसके फितना रोजगार हुसन से अपने घर बिगड़ते देखकर मिस्र के अकाम ने अपनी खैरियत इसी में देखी हो कि इसे कैद कर दे। जाहिर है कि ऐसा शख्स छुपा नहीं रहा जा सकता। यकीनन घर घर उसका चर्चा फैल गया होगा। आम तौर पर लोग इस बात से भी वाकिफ हो गए होंगे कि ये शख्स कैसे बुलंद और मजबूत और पाकीज़ा इखलाक का इंसान है, और ये भी जान गए होंगे कि इस शख्स को जेल आपने किसी जुर्म पर नहीं भेजा गया है, बल्कि इसलिए भेजा गया है कि मिस्र अमरा अपनी औरतों को काबू में रखने की बजाय इस बेगुनाह को जेल भेज देना ज्यादा आसान पाते थे। इससे ये भी मालूम हुआ कि किसी शख्स को शरायत और इंसाफ के मुताबिक अदालत में मुजरिम साबित किए बगैर बस यूं ही पकड़ कर जेल भेज देना बेईमान हुक्मरानों की पुरानी सुन्नत है। इस मामले में भी आज के शयातीन 4000 बरस पहले के अशरार से कुछ बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। फर्क अगर है तो बस ये है कि वो जमहूरियत का नाम नहीं लेते थे और ये अपने इन करतूतों के साथ ये नाम भी लेते हैं। वो कानून के बगैर अपनी गैर कानूनी हरकतें किया करते थे और ये हर नारवा ज्यादती के लिए पहले एक कानून बना लेते हैं। वो साहब अपनी अगरजा के लिए लोगों पर दस्त दराजी करते थे और ये जिस पर हाथ डालते हैं उसके मुतल्लिक दुनिया को यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि इससे इनको नहीं बल्कि मुल्क और कौम को खतरा था। गर्ज वो सिर्फ जालिम थे, ये इसके साथ झूठे और बेहया भी हैं।